हय्या अलस्सलाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम इस्लामी भाई और प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता खुतबे जुमा के अंदर अल्लाह के नबियों और रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, 5 पॉइंट मैंने आपके सामने या 5 बातें मैंने आपके सामने रखा था। पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत में अपना एक नबी और एक रसूल भेजा है। दूसरी चीज़ ये कि अंबिया कराम की तादाद, रसूलों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को पता नहीं है। तीसरी ये कि जिन अंबिया कराम का नाम कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर आया है, उनकी कौमों के साथ, उन नबियों पर उनके नामों के साथ और उनकी कौमों के नामों के साथ ईमान लाना ये ज़रूरी है। चौथी चीज़ मैंने ये बताया था कि नबूवत और रिसालत जो है वो वहाबी है, कसबी नहीं है। यानी आदमी कोई मेहनत करके नबी बनना चाहे, तकवा परहेज़गारी की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, तो नबी नहीं बन सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको नबी बनाएगा वही बन सकता है। और पाँचवीं चीज़ और आखिरी पॉइंट जो गुज़िश्ता खुतबे जुमा का था वो ये कि तमाम अंबिया कराम ये इंसान थे, तमाम अंबिया कराम बशर थे। इसकी बहुत सारी दलीलें कुरान करीम के अंदर भरे पड़े हुए हैं। उसी पाँचवें पॉइंट से आगे बढ़ते हुए छठे पॉइंट पर अंबिया कराम, नबियों और रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम ये समझें, ये ईमान लाएं कि जितने अंबिया कराम थे सब मर्द थे। जितने अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे हैं, तमाम के तमाम अंबिया कराम इंसानों में से मर्द थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी नबी जिन्नात में से नहीं आया है, कोई भी नबिया बनकर नहीं आए, यानी कोई औरत नबिया नहीं थी। जितने अंबिया कराम आए हैं सब के सब इंसान थे और इंसानों में से मर्द थे, ना कोई जिन्नात नबी ना कोई औरत नबिया बनी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी हकीकत को बयान किया है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले किसी को नबी और रसूल नहीं बनाया है। ये असल में मक्का के मुशरिकीन का एतराज़ है
उस एतराज़ को अल्लाह ताला ने एतराज़ नहीं बयान किया, सिर्फ एतराज़ का जवाब दिया है। और ये एतराज़ कोई नया एतराज़ नहीं है। अंबिया कराम की बशरियत पर, अंबिया कराम के इंसान होने पर तमाम ज़माने में तमाम उम्मतों ने अपने नबी से यही एतराज़ किया कि आप इंसान हैं, नबी कैसे बन गए हैं। यानी उनके यहाँ नबूवत इतना ऊंचा दर्जा था, रिसालत इतना ऊंचा पोस्ट था कि वहाँ तक कोई इंसान नहीं पहुँच सकता है। तो यही मक्का के मुशरिकीन का एतराज़ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को लेकर के कि आप हमारी तरह इंसान हैं, हमारी तरह आपकी औलाद हैं, हमारी तरह आपके माँ बाप हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, हमारी तरह आप खाते हैं, हमारी तरह आप पीते हैं, हम जिस बाज़ार से सौदा लेते हैं उसी बाज़ार में आप भी सौदा सलफ लेने जाते हैं, तो आप हमारी तरह इंसान हैं, आप नबी कैसे बन सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया मक्का के मुशरिकीन के एतराज़ का जवाब देते हुए, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको पता नहीं है, हकीकत ये है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले कोई भी रसूल नहीं बनाया कर भेजा, इल्ला रिजालन, इल्ला रिजालन, रिजालुन ये प्लूरल है जिसका सिंगुलर वाहिद रजुल आता, रजुल माने मर्द। हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को बनाया, जितने भी लोगों को नबी बनाया, सब क्या थे, मर्द थे। नूही इलैहिम, हमने उनकी तरफ वही किया है। तो ये कहना कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होकर नबी कैसे बन गए, अरे आपसे पहले जितने भी अंबिया कराम आए हैं सब के सब क्या थे, मर्द थे और इंसान थे, और आप मर्द हैं और इंसान हैं। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ज़रा इनको समझाओ, बुद्धू लोगों को, मक्का के मुशरिकीन को, जो अनपढ़ लोग हैं, इनको ज़रा समझाओ। अगर इनको नहीं पता है नबी पिछले अंबिया कराम की सीरत इनको नहीं पता है, पिछले अंबिया कराम की किताबों की तालीमात इनको पता नहीं है, तो फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर ये लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों से पूछ लें जो अंबिया कराम की सीरत को जानते हैं, जो अंबिया कराम की तालीमात को जानते हैं। यानी यहूद के उलमा से पूछ लें, क्रिश्चियन लोगों से पूछ लें जो अंबिया कराम के बारे में जानते हैं, उनकी तालीमात के बारे में जानते हैं, या कोई आदमी इन्हीं में से है अगर वो हट धर्म नहीं है और अंबिया कराम के बारे में सुना है, तो उनसे जरा पूछ ले कि कौन ऐसा नबी है जो जिन्नात में भेजा गया है। यानी जिन्नातों में से किसको अल्लाह ने नबी बनाया, औरतों में अल्लाह ने किसको नबी बनाया। पूरी तारीख इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक कोई भी औरत नबिया नहीं हुई है। जितने नबी, जितने रसूल आए हैं सब इंसान थे, मर्द थे, तो आप भी इंसान हैं, मर्द हैं, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। बहरहाल अंबिया कराम पर ईमान लाने में छठी चीज़ ये शामिल है कि तमाम अंबिया कराम इंसानों में से थे और वो सब के सब मर्द थे, कोई भी औरत नबिया नहीं हुई है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरह नबियों पर ईमान लाने में सातवीं चीज़ ये शामिल है मेरे भाइयों कि कुरान और हदीस के अंदर अंबिया कराम की जो खसाइस बयान किए गए हैं, जो अंबिया कराम की सिफ़ात बयान की गई हैं, उन सिफ़ात पर ईमान लाया जाए। यहाँ मखलूक़ात में अंबिया कराम की जमात एक ऐसी जमात है जो तमाम मखलूक़ात से अफजल है। इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम मखलूक़ात जिन जिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, जिन जिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल अगर कोई जमात है तो वह अंबिया कराम की जमात है। अंबिया कराम से अफजल कोई मखलूक गुजरी ही नहीं है, अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है अंबिया कराम से अफजल। सबसे आला और सबसे अरफा अंबिया कराम की जमात है। हाँ, नबी होने के एतबार से, रसूल होने के एतबार से तमाम अंबिया कराम बराबर हैं, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। नबूवत के एतबार से, रिसालत के एतबार से तमाम अंबिया कराम एक जैसे हैं, उनमें कोई तफरीक नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाज़ अंबिया कराम को बाज़ दूसरे अंबिया कराम पर कुछ बुनियादी खसाइस की वजह से, कुछ स्पेशल इनायात की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे को फजीलत अता किया है, बरतरी दिया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही चीज़ बयान फरमाया, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल हैं, फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दिया है। लेकिन इसमें इस तरह तफरीक नहीं करनी चाहिए। किसी नबी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया, ज़िम्नन बात आ गई तो उसको सुन लीजिए। एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके देखो हमारे और
आपके दरमियान मुआहदा हुआ था, या आपका एक सहाबी हमको थप्पड़ मार दिया है, सहाबी को बुलाया गया, कहा आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा, ये भी तो तुम्हारा भाई मदीना का है, घर से तुम्हारे दीन का नहीं मानने वाला, लेकिन मारने का हक आपको नहीं बनता, आपने इसको थप्पड़ मारा, इसको जुल्म किया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुने, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हमारे नबी हजरत मूसा सबसे अफजल है, हाँ तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है। अल्लाह के रसूल मुझे गुस्सा है, मैंने मार दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गलत तुमने किया। यानी एक नबी अपने सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटा और कहा कि एक नबी की फजीलत, एक नबी की बरतरी इस तरह हरगिज न बयान करो कि दूसरे नबी की तौहीन लाजिम आ जाए। यानी ये नबी से अच्छे हैं। इस तरह का मुकाबला करना, इस तरह की तफरीक करना, इस तरह की किसी की फजीलत और बरतरी को बयान करना जायज़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन उमूमी अंदाज में अंबिया कराम को एक दूसरे पर अल्लाह ने फजीलत दिया है। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के लिए सजदा करो। ये जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बनाया है, खलील बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया, अल्लाह ताला ने बात किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुना और बाकायदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया, देखा नहीं है लेकिन बात करीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियत बयान किया है। यानी जिन नबियों की जो खुसूसियत बयान की गई ना, उन खुसूसियत को हक मानना, सच मानना, उन पर ईमान लाना ये ईमान का हिस्सा है। नबियों पर ईमान लाने के अंदर ये चीज़ भी शामिल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए लोहे को नरम बना दिया था। लोहे से कोई सामान बनाना हो तो आग में तपाना पड़ता है, भट्टी में धोखना पड़ता है, उसका टेम्परेचर जब हाई होता है तब लोहा गर्म होकर नरम होता है, फिर उसको किसी औजार से फोल्ड किया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को यह खुसूसियत दिया था कि लोहे को हाथ में लेते तो लोहा नरम हो जाता था, जैसे हम भट्टी में तपाते तो नरम हो जाता, जैसा चाहे प्लास से या औजार से मोड़ लेते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहा को लेते, जो सामान बनाना चाहते जैसा चाहते फोल्ड करते, फोल्ड हो जाता, और जब जमीन पर रख देते तो वो लोहा पहले की तरह सख्त हो जाता। यह खुसूसियत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हवा और परिंदों को और पहाड़ों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया था। उन्हीं के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कहना ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ कर दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी बादशाहत दे दे, ऐसी बादशाहत किसी और को नहीं। नबी है, क्या है, नबी, अल्लाह के नबी हैं और अजीम नबी हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे ऐसी बादशाहत दे दे जैसी बादशाहत किसी को ना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर लिया। और दुआ अल्लाह ताला ने कैसे कबूल किया, वली सुलेमान रिहा गुदुवा शहरुन व रवाहुवा शहरुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर में हवा को कर दिया। हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत में मुसख्खर कर दिया। काम क्या लेते थे, हवाओं से। आपने सुना होगा कि फला के अंडर में, फला के अंडर में, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि हवा किसी के बस में है, हवा किसी के अंडर में, सुने कभी? लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत में या मुसख्खर कर दिया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को। काम क्या लेते थे, वही सुलेमान रिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने रीह को, हवा को मुसख्खर कर दिया था। गुदु व शहरुन व रवा व शारुन, वो सुबह के टाइम पे हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी स्पीड में लेके चली जाती थी कि जितना एक आदमी नॉर्मल चाल में 1 महीना तक चलता रहे, जहां तक पहुंचेगा वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ सुबह के टाइम में पहुंचा देती थी। और फिर 1 महीना जितना आदमी चले, जितना दूर तय करे, उतना दूरी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा शाम के टाइम पे अदा करा देती थी। यानी एक दिन में 2 महीने का सफर करती थी। ये फ्लाइट वगैरह सब फेल है, जब फ्लाइट हो ये सब, और बगैर खर्चे के, बगैर खर्चे के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुसख्खर किया था हवाओं को। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ताबे का चश्मा जारी कर दिया था। अब बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा है जैसे बाप के लिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ताबे का चश्मा यानी नहर ही जारी कर दिया था।
बिल्कुल पिघला हुआ तो तांबा, उससे जो चीज चाहते, जैसा चाहे, जो सामान बनाना चाहे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बना लिया करते थे। वह असलना लहू की तरह वसलना लहू आइनल कित्र, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। वो मिनल जिन, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर में हमने बहुत सारे जिन्नात को कर दिया था। जो सरकस जिन्नात थे वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम से डरते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी का उनसे काम लिया करते थे। बिल्डिंग बनाने का मामला हो, कहीं गोता लगाने का मामला हो, कोई चीज लाने का मामला हो, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम लिया करते थे। और हुदूद का वाक़या तो हम जानते हैं, ये खुसूसियत है बाद अंबिया कराम को, और इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने एक दूसरे को फजीलत दिया है। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और खुसूसियात और सिफ़ात का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला किसी तफरीक के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अंबिया कराम से अफजल हैं। आपका दर्जा, आपका पोस्ट, आपका मनसब तमाम अंबिया कराम से आला और आरफा है। और इसकी बय्यन दलील शबे मेराज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया कराम, अगले पिछले तमाम अंबिया कराम को जमा किया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया गया। ये बता दिया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के, तमाम रसूलों के इमाम हैं। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद बयान फरमाते हैं, अना सैयद वलद आदम यौमुल क़ियामा, मैं तमाम इब्ने आदम का क़यामत के दिन सरदार रहूंगा। अना सैयदू, मैं सरदार रहूंगा। वलद आदम, आदम के तमाम बेटों का यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। आज अल्लाह के रसूल सरदार नहीं है, क़यामत के दिन के लिए ख़ास अल्लाह के रसूल ने क्यों किया? मुफस्सिरीन ने और शायरीन हदीस ने बहुत अहम नुक्ता निकाला है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं ना कि अना सैयदो वलद आदम यौमुल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार रहूँगा। आज हैं सरदार की नहीं है, आज भी सरदार हैं, दुनिया के अंदर भी तमाम इंसानों के सरदार और आखिरत में भी तमाम इंसानों के सरदार। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन को खास इसलिए किया है कि यहाँ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरदारी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोले तेरा नबी नहीं, मेरा नबी, ये नहीं, वो नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो नबी को नबी ही नहीं मानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों का लीडर, सरदार मानना तो दूर की बात है, आपको अल्लाह के नबी भी नहीं मानते हैं। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन क़यामत के दिन ऐसे अलल ऐलान होगा, सारे लोग जो दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार नहीं मानते थे, दुनिया के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, वो सर उठा के बोलेगा हाँ वो सरदार हैं, आज हमारी सरदारी गई, फेल हो गई। तो ये सरदार होने का मतलब है। बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, जो लोग अल्लाह को मान, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वो लोग, और जो नहीं लाने वाले वो लोग भी, सारे लोग ऐलान करेंगे हाँ ये है, देखो आज इनकी सरदारी चल रही है। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा, तमाम अंबिया कराम। हदीस शफाअत आप जानते हैं, तमाम अंबिया कराम जवाब देंगे मेरा रब आज इतने गुस्से में, इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था, बाद में कभी नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं कि अल्लाह ताला से आज बात करना। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, तो वहाँ सबको पता चलेगा कि असल सरदार कौन है। तो उसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अना सय्यद वलद आदम यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं तमाम इब्ने आदम का सरदार रहूँगा। दूसरी बात के अंदर वला फ़ख्रा, लेकिन ये फ़ख्र के तौर पर नहीं बयान कर रहा हूँ, गुरूर और घमंड की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ऊँचा बहुत दर्जा है, मेरा दर्जा बहुत आला है, ये घमंड की बुनियाद पे, फ़ख्र की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये तहदीस नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी इनाम है मेरे ऊपर, तो उस नेमत के इजहार के लिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये शरीयत का मामला है, दीन का मामला है, और इसको बयान करना जो दीन से ताल्लुक़ है मेरे ऊपर वाजिब ज़रूरी है। तो एक तो मैं जो बयान कर रहा हूँ अल्लाह की नेमत के तौर पर बयान कर रहा हूँ, और दूसरा ये बयान करने की वजह अल्लाह ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद किया है कि जो मैं तुमको बता रहा हूँ लोगों के भलाई के लिए, दीन के लिए, दीन के नाम पे वो लोगों तक बताओ। तो मैं वला फ़ख्रा, मैं गुरूर की बुनियाद पे ये नहीं कह रहा हूँ। वाना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और मैं वो पहला इंसान हूँ जिसकी कब्र पहले फटेगी। आया हूँ बाद में, आया हूँ दुनिया के अंदर सबसे लास्ट में,
आपके बाद कोई नबी नहीं है, सबसे आखिरी नबी आप हैं, तो आया हूँ दुनिया में बाद में, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी होगी वो मेरी हाज़िरी होगी। ये खुसूसियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वह अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र, और पहला मैं इंसान हूँ जिसकी कब्र सबसे पहले पड़ेगी। वह अव्वलु शाफ़िन, और पहला वो इंसान मैं हूँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा करके सिफारिश करूँगा, और पहला वो आदमी हूँ जिसकी सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़साइस है कि कोई आदमी, कोई नबी, कोई वली, कोई रसूल, कोई पैगम्बर, ईर पीर तो गए फ़कीरगिरी में, किसी नबी की बस की बात नहीं है, रसूल की बस की बात नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पहला मैं इंसान हूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर कहूंगा अल्लाह ताला जरा हिसाब किताब शुरू कर दे। ये नफसी नफसी मेरे उम्मत के लोग और दीगर लोग सब परेशान, अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे। तो पहला मैं इंसान जो सिफारिश करेगा, जो शफात करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और पहला मैं ही हूँ जिसकी शफात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं अना अक्सरुल अंबिया तबान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अंबिया कराम में फॉलोअर के अतबार से, पैरोकारों के अतबार से, फर्माबरदारों के अतबार से, उम्मती के अतबार से मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह के रसूल की खुसूसियत है, यानी मेरे मानने वाले दीगर तमाम अंबिया कराम के मानने वालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होंगे। वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे काला काला दिखेगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये आपकी उम्मत के लोग हैं, लंबी हदीस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फॉलोअर अंबिया कराम में मेरे होंगे। व अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह, और मैं पहला इंसान हूँ जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। किसी की मजाल नहीं, इसीलिए अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए कराम के जो अकायद और उसूल के बहुत ही ज़्यादा चहेते हैं, वो यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि भाई ठीक है हमारा कोई इमाम नहीं है तुम्हारे कहने के अतबार से, तो ठीक है तुम हमसे पहले जन्नत में अपने इमाम के साथ चले जाना, लेकिन हम तो जाएंगे तो अपने इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जाएंगे। जन्नत का दरवाजा खोलना तो दूर की बात है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि दरवाजा जाके जन्नत का खोलने के लिए खटखटाए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो हम कहते हैं कि उस नबी का कलमा पढ़ो, उस इमाम को अपना इमाम बनाओ जो दुनिया के अंदर भी बेड़ा पार करने वाला हो, आखिरत के अंदर भी जिसकी बुनियाद पर बेड़ा पार करने वाला हो। अल्लाह के रसूल कहते जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, सबसे पहले मेरे लिए खुलेगा, पुलिस राह सबसे पहले मैं पार करूंगा, जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं अपनी उम्मत के साथ जाऊंगा। बाकी उम्मतें पहले आई हैं लेकिन जन्नत में जाएंगी बाद में। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत ज़िम्मन आ गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ। तो मेरे भाइयों अंबिया कराम पर ईमान लाने में ये चीज़ शामिल है, और बहुत सारे अंबिया कराम की सिफ़ात और खुसूसियात हैं जिनको मैं पूरा बयान नहीं कर सकता, वो एक अलग से उन्वान है। इस तरह अंबिया कराम पर ईमान लाने में ये चीज़ भी शामिल है कि तमाम अंबिया कराम जो दीन लेकर आए वो हक दीन लेकर आए, सच दीन लेकर आए। सबका दीन हक पर मबनी था, सच पर मबनी था, और तमाम अंबिया कराम का दीन एक ही था। वो कौन सा दीन था? उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, यानी दीन इस्लाम था। दीन इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है। तमाम अंबिया कराम का दीन इस्लाम था, तमाम अंबिया कराम का दीन एक था। हाँ अलबत्ता शरीयतें जो थी, इबादत करने का जो तरीका था वो थोड़ा उसके अंदर इख्तिलाफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दीन वाहिद व उम्महातुम शत्ता, तमाम अंबिया कराम का दीन एक था, तमाम अंबिया कराम का दीन दीन वाहिद, तमाम अंबिया कराम का दीन एक था, वो उम्महातुम शत्ता। और उनकी शरीयतें जो थी, नमाज का तरीका, रोज़े का तरीका, वज़ू का तरीका, तहारत का तरीका, ये अंबिया कराम की शरीयतें अलग अलग थी, लेकिन जो दीन असल था वो तमाम अंबिया कराम का हक था। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, अल्लाह ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की नेमतों को देख करके कहेंगे हाँ हमारे रब के हक, हमारे रब के रसूल जो थे, हमारे रब के जो पैगम्बर थे वो सब सच लेकर आए थे, अच्छा हुआ कि हमने उनके मान लिए। तो ये तमाम अंबिया कराम का दीन सच था, हक पर था। इस तरह मेरे भाइयों अंबिया कराम पर ईमान लाने में 9 चीज़ शामिल है कि तमाम अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी दिया था, अपना जो पैगाम, अपनी जो रिसालत, अपनी जो बातें अपने बंदों तक पहुँचाने का हुक्म दिया था, तमाम अंबिया कराम बिला किसी का मुकास्त के मिन वान अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दिया है।
उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई कटौती, जर्रा बराबर उसके अंदर कोई एरा फेरी नहीं किए हैं। और कुरान करीम इस बात पर शाहिद है, लियअलम अन क़द अबलगू रिसालात रब्बिहिम, और अल्लाह ताला लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहता है कि लोग ये जान लें क़द अबलगू, कि अल्लाह के अंबिया कराम ने पहुँचा दिया रिसालात रब्बिहिम, अपने रब के पैगामात को। तमाम अंबिया कराम अपना अपना पैगाम अपने अपनी उम्मत तक जो अल्लाह ताला ने दिया था बिला कमो कास्ट के पहुँचा दिया। वहात बिमा लदैहिम, और अल्लाह ताला अंबिया कराम के अगले पिछले तमाम हालात को वाकिफ़ है। और वहसन कुल्ल शैइन व अहसा कुल्ल शैइन अददा, और अल्लाह ताला हर चीज़ को गिन के रखा है। तफसीर में जाके इस आयत करीमा की तफसीर देखेंगे तो आपको और ही कुछ समझ में आएगा। मेरे भाइयों, इसी तरह अंबिया कराम के ज़िम्न में अल्लाह ने बयान फरमाया, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, हमने लोगों को रसूल बनाकर इसलिए भेजा है ताकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग भलाई का काम कर रहे हैं, जो नेकी का काम कर रहे हैं, उनको जन्नत की बशारत सुना दें। और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहे हैं, शिर कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं, मासियत और गुनाह का काम कर रहे हैं, उनको जहन्नम के अदाब से डरा दे। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, हमने तमाम अंबिया कराम रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा बाद रसूल, ताकि लोग यानी अंबिया कराम को भेजने का मकसद अल्लाह ने क्या बताया है। ये जो मैं इस हदीस आयत को कोट कर रहा हूँ, इस ज़िम्न में बयान कर रहा हूँ कि तमाम अंबिया कराम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक मिनवार पहुँचा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमने रसूलों को इसलिए भेजा है ताकि कल क़यामत के दिन रसूलों के भेजने के बाद लोगों के पास कोई उज़्र ना रह सके, कोई उज़्र, कोई हुज्जत ना रह सके, कोई ये ना कह सके क़यामत के दिन अल्लाह ताला फला को जन्नत में दाखिल कर रहा है, मुझे जहन्नम में दाखिल कर रहा है। अल्लाह ताला अगर तू भी रसूल बनाकर किसी को भेजा होता, अपना पैगाम मेरे तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया होता, मेरे पास भी तेरा कोई नबी आया होता, तो अल्लाह ताला हम भी तेरे नबी की बात मान करके सच्चे रास्ते पर आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जन्नत में जाते। अल्लाह ताला इसमें मेरा कसूर नहीं, तूने नबी नहीं भेजा, अल्लाह तूने रसूल नहीं भेजा। तो अल्लाह ने कहा हम रसूलों और नबियों को इसलिए भेजते हैं ताकि नबी रसूल भेज देने के बाद किसी के सामने कोई कल क़यामत के दिन उज़्र ना रह सके। बात समझ में आ रही है? कोई उज़्र ना रह सके। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को नबी बनाया और अपना पैगाम दिया और वो नबी वो रसूल आके सब पैगाम लेके झोली में डाल करके घर में बैठ गया, तो क्या लोगों क्या अभी उज़्र बाकी रहेगा कि नहीं बाकी रहेगा? उज़्र तो बाकी रहेगा ना। कोई भी आदमी कल क़यामत के दिन जो पकड़ा जाएगा तो अल्लाह ताला के सामने कहेगा, अल्लाह ताला तूने किसी को नबी बनाकर भेजा नहीं, रसूल बनाकर भेजा नहीं, सही क्या गलत क्या बताने के लिए किसी को भेजा नहीं। अल्लाह बोलेगा फला को भेजा था। तो वो बंदा बोले अल्लाह ये तूने आया ही नहीं। तो अब बताइए उस आदमी के पास उज़्र रह जाता है कि उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा नहीं, नबी ने पहुंचा नहीं। यानी हुज्जत तमाम तब होगी किसी के पास कोई उज़्र नहीं बाकी बचेगा। उसकी दो शक्ल है, एक शक्ल ये कि अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेज दे, अल्लाह किसी को रसूल बनाकर भेज दे, और फिर वो नबी और रसूल जो अल्लाह ने उसको दिया है बंदों तक पहुंचा दे, लोगों तक पहुंचा दे, ताकि लोगों के पास कोई उज़्र ना रहे। अगर अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा तो भी उज़्र बाकी रहेगा, नबी भेज दिया, नबी ने पैगाम नहीं पहुंचाया तो भी उज़्र बाकी रहेगा। अल्लाह ने बताया कि हमने रसूलों को इसलिए बनाकर भेजा है ताकि रसूलों के भेजने के बाद किसी इंसान के पास कोई हुज्जत और कोई उज़्र ना रह सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के अंदर 1 लाख सवा लाख साहबे कराम का मजमा वहां खड़े होकर कह रहे हैं अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इज्तिमा था। इतना बड़ा जम्मे गफीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी देखा नहीं था। तमाम साहबे कराम तकरीबन कुछ को छोड़ करके जो मजबूरी में नहीं जा सके या जिनको खबर नहीं लगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने गए। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आखिरी आयत कुरान करीम की नाजिल हुई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बुनियादी बातें जो दीन से मुताल्लिक थीं, जो अभी तक अल्लाह के रसूल तफसील में बयान करते आ रहे थे, कुछ इख्तिसार के साथ बयान करके दीन का खुलासा बयान करके कहते हैं अला हल बल्लगतु, ऐ लोगों सुनो, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? ये गवाही ले रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला हल बल्लगतु, क्या अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कालू बला नाम, ऐ तमाम साहबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ आपने अल्लाह का पूरा पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। यानी साहबे कराम दीन के एतबार से इतना आसूदा हो गए थे कि उनको लग गया था जितना अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया है 23 साल के पूरा लंबा पीरियड में जो अल्लाह के रसूल ने बताया है उसका समरी हज्जतुल वदा में पेश कर दिया। अब ये समरी जो है, जो दीन 23 साल में अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, इस पर अगर हम अमल कर ले जाएं, इस पर अगर हम
यानी उसकी इत्तिबा कर ले जाएं, उसको मानने वाले बन जाएं, तो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कोई आदमी कोई चीज़ महरूम नहीं कर सकती। ये हमारे लिए आसूदा है। तो तमाम सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने पहुँचा दिया, ये लोग कह रहे हैं जिनकी तरफ तूने हमें रसूल बनाकर भेजा है, ये लोग अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पूरा कलमा पूरी बात पहुंचा दिया है। तो अल्लाह ताला तू भी इस पर गवाह रहना। तो अंबिया किराम पर ईमान लाने में नौवीं चीज़ ये है। और आखिरी चीज़ मेरे भाइयों, अंबिया किराम पर ईमान लाने में जो मेरे पॉइंट के अतबार से है वो ये कि तमाम अंबिया किराम की इत्तिबा, पैरवी और ताबेदारी और इताअत हर नबी की उम्मत पर वाजिब और ज़रूरी था और फ़र्ज था। अंधेरे से निकलने के लिए अंबिया किराम की पैरवी वाजिब और ज़रूरी। अगर शर्त है, अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर हिदायत चाहता है और आखिरत में अबदी और हकीकी कामयाबी चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो उसके लिए शर्त थी कि अपने वक्त के नबी की इत्तिबा करे, अपने वक्त की नबी की पैरवी करे। नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी के बगैर किसी भी आदमी को अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती है। और ये एजाज़, ये रुतबा, ये मकाम, ये मर्तबा सिर्फ नबी को हासिल है, सिर्फ रसूल को हासिल है। नबी के अलावा किसी और की पैरवी करना, नबी के अलावा किसी और के पीछे चलना, नबी के अलावा किसी और की इत्तिबा और इताअत करना, ये गुमराही था, गुमराही है, क़यामत की सुबह तक गुमराही रहेगा। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि सिवाय नबी की इताअत की किसी और की इताअत करना, सिवाय नबी की इताअत की सिवाय नबी की इत्तिबा की किसी और की इत्तिबा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये इजाज़त अल्लाह ताला नबियों को दिया है। हर नबी की उम्मत पर उस नबी की इताअत और फरमाबरदारी करना शर्त था, ज़रूरी था जन्नत में दाखिल होने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नहीं वल्लदी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के रसूल कसम खा के कह रहे हैं। आप तो नबूवत से पहले भी आपको लोग सादिक कह रहे थे, नबूवत से पहले भी आपको लोग अमीन कह रहे थे, आप कसम ना खाएं तो भी दुनिया आपको सच मानती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात की अहमियत की खातिर कसम खा के कहते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। लौ अन्ना मूसा कान हय्यन मा वसिअहु इल्ला अन यत्तबिअनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद किसी दूसरे गैर नबी के इताअत और फरमाबरदारी करना तो बहुत दूर की बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के बाद किसी के लिए भी किसी और नबी के इताअत करना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। यानी कितनी बड़ी बात है ये। हर नबी की उम्मत पर उसके इताअत करना, फरमाबरदारी करना वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद किसी और नबी की इताअत ही जायज़ और दुरुस्त नहीं है। चाहे जाए किसी गैर नबी की इताअत और उसके इत्तिबा किया जाए। इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, याद रखो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आज मूसा भी जिंदा होते, लौ अन्ना मूसा हय्यन, अगर आज भी मूसा जिंदा होते तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी के बगैर कोई चारा नहीं रहता। अगर वो भी मेरी ज़माने में होते तो उनको भी मेरी पैरवी करनी होती। ये हर नबी की उम्मत पर इताअत ज़रूरी। हमारे नबी, आपके नबी, पूरी कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया तो पूरी दुनिया वालों को खिताब करके कहा, मर्द हो, औरत हो, इंसान हो, जिन्नात हो, आसमानी दीन का मानने वाला हो या आसमानी दीन का मानने वाला ना हो, सबको अल्लाह ताला ने खिताब करके कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। तुम्हारा दावा है अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा दावा है ऊपर वाले से प्यार करते हो, तुम्हारा दावा है कि वो हमारा चाहता है, हम उसके चाहते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह ने खिताब किया और कहा, कुल आप ऐलान कर दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम इस बात का दावा करते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई आसमानी धर्म का मानने वाला हो, चाहे आसमानी धर्म का मानने वाला ना हो, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला ना हो, अगर वो आदम का बेटा है और वो दावा करता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो उसको कह दो कि मेरी इत्तिबा करो। अब मेरी आने के बाद किसी और नबी की इत्तिबा करके तुम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते हो।
अगर तुम ये कहो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करते हो, तुम अपने दावे में क्या हो? झूठे हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम दावा करते हो अल्लाह से मुझे मोहब्बत है तो फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। अभी तुम दावा करते हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जब तुम मेरी इत्तबा करने लग जाओगे तो अल्लाह ताला ऊपर से परवाना उतार देगा, सर्टिफिकेट दाखिल कर देगा, नाजिल कर देगा, देखो मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। दूसरा काम क्या करेगा? अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमा देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस इस ज़िम्मे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा। शारिन हदीस कहते हैं उम्मत से मुराद तमाम इब्ने आदम है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तब से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान आएंगे, किसी भी धर्म व अकीदे के मानने वाले हों, सब इसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दो है, एक उम्मत इजाबा है और एक उम्मत दावा है। उम्मत दावा का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया वालों के लिए है। अल्लाह के नबी मुसलमानों के नबी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके नबी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। तो शारिन हदीस ने कहा है कि उम्मती के अंदर दोनों लोग आ जा रहे हैं, जो उम्मत दावा है और जो उम्मत इजाबा है। जो दावत जिन तक पहुंचा वो लोग भी है और जो लोग कबूल कर लिए वो लोग भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उस आदमी के जो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। साहब कराम हैरान परेशान, जैसे आप और हम परेशान हैरान कि कौन आदमी है जो जन्नत पे जाना नहीं चाहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इत्तबा करेगा, जो मेरी इताअत करेगा, वो इस बात का चैलेंज कर रहा है, वो इस बात का दावा कर रहा है और ऐलान कर रहा है कि वो जन्नत में जाना चाहता है। मन अताअनी, जो मेरी इताअत कर रहा है वो ऐलान कर रहा है, वो बता रहा है दखलल जन्नह कि वो जन्नत में जाना चाहता है। वो मन असानी, और जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, जो मेरी फरमुदात को ठुकरा देगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मेरी हदीसों को रजत कर देगा, जो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देगा, तो इस बात की दलील है वो गवाही दे रहा है कि मुझे जन्नत में नहीं जाना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी आपकी बेसत के बाद वाजिब और जरूरी तमाम इंसानों के ऊपर है। अब किसी और की इताअत और इत्तबा जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये चंद नकात थे जो 10 थे तकरीबन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी और रसूल पर ईमान लाने के रसूल बयान किया। रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को इन नकात को, इन पॉइंट को समझने की, और जो कुरान हदीस से अंबिया कराम पर ईमान लाने के ज़िम्मे में नुसूस साबित हैं, अल्लाह ताला हमें उसी के मुताबिक अपने ईमान को दुरुस्त करने की, इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वही ईमान और अक़ीदे पर जमे रहने की तौफीक दे जो तेरे अंबिया कराम और तेरे नबी के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जमे हुए थे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।